तो 7 नंबर का हल होगा। इसमें समझते हैं, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ मतलब होता है मौसो। क्या होता है? मौसो। इसका फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। समझा? तो अब ई देखो कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो दिया है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य संख्या को हमेशा लाएंगे इसमें। 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे, एक नहीं 4 से काट देंगे, गलत हो जाएगा तब। ठीक है, तो अभाज्य संख्या द्वारा इसको फैक्टर करेंगे, उसके बाद है ना एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 1 नंबर का हल करते हैं 7 का 1। तो पहले 96 को फैक्टर करो, 96 2 कटेगा, 2 काटो, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर कटेगा 2 से 24 दूना 48, फिर कटेगा 12 दाम 2 से 12 दूना 24, 6 दाम 2 छक 12, 3 दाम 2 तिया 6, 3 को 3। तो यहाँ पे आ गया 96 बराबर, इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 करके नहीं लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे। 2 पावर कितना लिख सकते बोलो तो? 5 लिख सकते। 2 पावर 5 लिख दिया, ठीक है। गुना यहाँ देखो 3 है ना, 3 गुना 1, ठीक। इसको फैक्टर लिख कर दिया। अब इसमें आते हैं 404, इसको तोड़ो, 2 कटेगा, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 का 2 0, 2 का 2। कोई संख्या इसको नहीं काट रही है, ठीक है। ओनली 1 121 कटेगा, 101 101 इकाई 101। तो इसका फैक्टर भी लिख दो यहाँ पे, 404 बराबर, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में 2 पावर 2 गुना 101 गुना 1 को लेना पड़ेगा, काहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेगा, है ना, मौसो लसो, तो 1 को पकड़ेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसको बनाने का एक शर्त है ना, समझ जाओ। कोई भी संख्या पे पावर 0 हो, ठीक है, तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे 4 पावर 0 हो गया तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। जैसे 5/4 पर पावर दे दिया 0 तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो ये याद रखना है। ये हिसाब को बनाने के लिए पहला नोट हो गया, कोई भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हिसाब को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मौसम नहीं फंसेगा लॉसा निकालने में, खास करके अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें यूज होता है, ठीक है। काहे कि महसूस करके हिसाब बनाना पड़ता है इसमें, ठीक। अब पहले देखो, पहले क्या कर रहा है? एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकालेंगे। इस दोनों समूह को गौर से देखो, है ना, दोनों समूह को गौर से देखो, कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों में मैच कर रहा है? एक मैच कर रहा है, ठीक। एक मैच कर रहा है तो एक कब लिया जाता है? जब कोई स्थिति नहीं बचता है, जब कोई उपाय नहीं रहता है, तब एक लिया जाता है। एक के अलावा देखो, अभी एक के अलावा कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों समूह में है? इसमें देखो क्या गो 5 2 गो है, सॉरी क्या गो 2 है, 5 गो है ना। इसमें क्या 2 है? 2 गो 2 है। तो इसका मतलब 2 गो 2 इसमें भी होगा, है ना। मैच क्या गो कर रहा है? 2 गो 2 मैच कर रहा है ना। हाँ। तो यहाँ पे 2 गो 2 मैच कर रहा है, तो 2 गुना 2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद 3 मैच कर रहा है इसमें नहीं, 101 मैच कर रहा है, तो हो गया 2 गुना 2 4 हो गया मौसम, यानी एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर, एलसीएम में देखो अधिकतम घात वाला पकड़ा जाता है, ठीक है, अधिकतम चार्ज वाला, ठीक है। दोनों समूह में रहेगा तो दोनों समूह में अधिकतम घात वाला पकड़ेंगे, अगर नहीं भी रहेगा दोनों समूह में तब पर भी पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे 2 पावर 5 है ना। हाँ। अब इसमें देखो 2 पावर 2 है,
तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बड़ा तो है। ये है, हाँ। पकड़ लेंगे 2 पावर 5, ठीक, हम्म। गुना। अब यहाँ देखो 3 पावर 1 है ना इसमें, है ना, 3 हाँ। पावर 1 है, इसमें भी है 3 पावर 0 होगा, होगा ना, गौर हाँ। करना, 3 पावर 0 होगा। 3 पावर 0 बड़ा है कि 3 पावर 1 बड़ा है? 3 पर पावर 1। 1, हाँ, तो इसको पकड़ लेंगे, गुना। अब यहाँ देखो एक का कहानी खत्म है, इसमें देखते हैं 101 है ना, 101 पावर 1 होगा ना इसमें, हाँ। और इसमें देखो 101 पावर 0 होगा, है ना। हाँ। तो 101 पर पावर 1 बड़ा है कि 101 पर पावर 0 बड़ा है? 101 का पावर। यही ना, हाँ। तो इसको पकड़ लेंगे 101। अब इसको क्रिया कर दो, इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 5 बार करेंगे, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 32 लिख देते हैं। अब गुना, ये दोनों गुना कर दो, 3 का 3, 3 गुना 0 0, 3 का 3। 303। अब इसको अलग में गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को गुना करने पर कितना आया? 96, 96, 96, 96। अब इसको इसका आंसर देना है जवाब, तो ऐसे लिखेंगे पूरा स्टाइल से जैसे पूछ रहा है। एच सी एफ हो गया कितना? 4, ठीक। और एल सी एम 96 96 96 96 96 आंसर। समझा? रोमन अक्षर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 को अलग फैक्टर करो, 2 तिया 6, 3 का 3, तो 6 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 3 गुना 1। 20 को अलग तोड़ो, 2 काटो, 2 5 10, ठीक है। 5 का 5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 20 बराबर 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 1, दोनों को फैक्टर कर दिए। अब पहले एच सी एफ निकाल लेते हैं। एच सी एफ बराबर, एच सी एफ में देखो गौर से, दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों समूह में मैच कर रहा है? ठीक है, एक तो मैच कर रहा है। एक कब लिया जाता है? जब कोई व्यवस्था नहीं रहता है। एक के बारे में कब सोचेंगे? जब कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, ठीक है। पहले संख्या के बारे में सोचो। यहाँ पे देखो दो क्या है? एक है ना। इसमें देखो 2 को 2 है ना। तो क्या को 2 मैच किया? एगो पकड़ लिया। उसके बाद यहाँ देखो 3 1 है, इसमें हैवी नहीं किया, तो 3 हैवी नहीं किया तो कतली पकड़ेंगे? 3 के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 5 पावर 1 है, मतलब 5 पावर 1 है, इसमें 5 पावर 0 होगा। मैच कर रहा है, दोनों समूह मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है। इसमें 5 है, इसमें 5 पावर 0 है ना। 5 पावर 0 है, लेकिन 5 पावर 0 है, यहाँ 5 पावर 1 है, तो मैच कर रहा है? एको को 5 मैच नहीं कर रहा है ना। जो दोनों समूह में रहेगा उसी को पकड़ेंगे, ठीक। और जो दोनों समूह में नहीं रहेगा उसको नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ 5 को नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर दिए हैं, तो इसमें 1 भी पकड़ लेते हैं, क्या प्रतिष्ठा में आ गया, नहीं तो गजना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो क्या आ गया? 2 का 2, ठीक। अब कहिएगा कि गलत है, कईयों गलत नहीं हो सकता है, ये ज़बरदस्ती यहाँ पे 1 देना पड़ा, क्या कि इसको नहीं तो गजना पड़ता है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम बराबर, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एलसीएम में क्या करते हैं? दोनों समूह में अधिकतम चार्ज वाला पकड़ते हैं, अधिकतम घात वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों समूह में गौर से देखो, 2 घात 1 है इसमें और 2 घात 2 है ना। तो जो अधिकतम घात वाला है उसको पकड़ेंगे। तो अधिकतम घात इसका है कि इसका है? एकर है। तो एकर पकड़ लो, 2 घात 2 लिख सकते हैं, लिख दिया। गुना, अब यहाँ देखो 3 घात 1 है, इसमें 3 घात 0 है, तो अधिकतम घात किसका ज़्यादा है? 3 घात 0 वाला कि 3 घात 1 वाला? 3 घात 1 वाला। 1 वाला बड़ा है, तो इसको पकड़ लेंगे, 3 घात 1 पकड़ लिए, ठीक। गुना, अब यहाँ देखो 5 घात 1 है ना। एको संख्या इसमें नहीं छोड़ते हैं, एलसीएम में 1 भी संख्या नहीं छूटता है, याद रखना। यहाँ देखो 5 घात 1 है, इसमें 5 घात 0 है ना। तो अधिकतम घात इसी का है ना। तो 5 पकड़ लेंगे, इसको आगे ये ले जाते हैं। 2 घात 2
कितना होगा 4 होगा, हाँ गुना 5 दिया 15 15 चौक 60। 60 अब यहाँ आंसर देना है तो आंसर लिखो बारीकी से सिस्टम में, HCF बराबर 2 LCM बराबर हो गया 60 आंसर। आंसर। तो रोमन अक्षर 3 में देखते हैं, तो 26 का अलग फैक्टर कर लो, 2 से कटेगा 13 दूना 26, 13 से काटो 13 13। जब भी काटेंगे अभाज्य संख्या से काटेंगे, ठीक है, कोई भाज्य संख्या से नहीं काट देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1, ठीक। हाँ अब इसको तोड़ो, ये 7 से कटेगा डायरेक्ट, 7 का 7 बच गया, 2 सतिया 21, 13 से काटो 13 का 13। 13 तो इस समूह को लिखेंगे 91 बराबर 7 गुना 13 गुना 1। अब निकाल लो, पहले HCF निकालते हैं, HCF निकाल लो, HCF बराबर, अब ये दोनों में देखो अच्छा से, दोनों समूह में कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों में है? 13 13, एगो 13 पकड़ लिए। और भी कोई संख्या मैच कर रहा है? एक कर रहा है। एक कब लिया जाता है? जब कोई व्यवस्था नहीं रहता है। पिछला क्वेश्चन में एक ले लिए थे क्योंकि गुना दे दिए, इसलिए एक ले लिए, नहीं तो क्या जरूरी था लेना, समझा? चलो एलसीएम बराबर, अब यहाँ देखो दोनों समूह में 2 का अधिकतम घात देखो, इसमें 2 घात 0 है ना? है, महसूस करो, इसमें है 2 घात 0 है इसमें, ठीक है। और इसमें देखो 2 घात 1 है, तो अधिकतम घात किसका है? इसका है ना? हाँ। 1 2 पकड़ लिए। अब यहाँ देखो 13 घात 1 है, 13 घात 1 है इसमें, तो दोनों में सेम सेम है ना? हाँ। 1 पकड़ लेंगे, 13 मौसों में सेम पकड़ा जाता है, ठीक है। मौसों में सेम पकड़ा जाता है, मौसों में दोनों में सेम पकड़ा जाता है, लेकिन एलसीएम में भी पकड़ा जाता है, ठीक है। एलसीएम में पकड़ा जाता है, तो एलसीएम में देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 1 13 पकड़ लेंगे, इतने 13 छोड़ देंगे, नहीं भी रहेगा तो भी पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा है ना दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए महसूस करना है कि एलसीएम में भी दोनों समूह में सेम पकड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन अधिकतम चार्ज वाला पकड़ा जाता है, और सेम है तो भी पकड़ा जाता है। देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 1 13 पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बारे में छोड़ देते हैं, एक के बारे में छोड़ देते हैं। अब आगे देखो 1 2 पकड़ लिया, ठीक, उसके बाद 1 13 पकड़ा गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 घात 1 है ना, इसमें 7 घात कितना होगा? 0 होगा, तो अधिकतम चार्ज इसका है ना? इसका है, तो गुना कर देंगे 7, ठीक। अब हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। तो 13 सत्ते 91 होगा, 2 का 2 19 दून और 9 दूना 18, 19 उल्टा बोल दिए ना, तो यहाँ पे आ गया HCF बराबर 18 कहते हैं 13। एलसीएम बराबर 182, ये हुआ आंसर। तो 4 नंबर में देखते हैं 87, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, क्योंकि 8 7 15 हो जाता है। संख्या का योग 3 के खोड़ा वाला होगा, या 3 का गुणनखंड होगा, ठीक है, या 3 के अपवर्ती वाला होगा तो कटेगा, ठीक है। तो काटो, 3 दूना 6, कितना बचा इसमें? 2 बचा, 3 27। अब 29 से डायरेक्ट काटो, एकदम 29 से कहीं 29, तो इसको समूह बना लो, 87 बराबर 3 गुना 29 गुना 1। अब 145 को अलग तोड़ो,
इसको 2 से नहीं काट सकते हैं। 5 4 9 9 1 10 नहीं 3 से कटेगा। अब 5 से काटो। 5 से काटने का तरीका जानता है ना, अंतिम में 0 या 5 रहेगा कटेगा, 5 से काट सकते हैं। 5 दूना 10 बच गया 4, 5 नंबर 45। अब 29 से कटेगा, 29 से कहें 29, तो इसका समूह बना लो। 145 बराबर 5 गुने 29 गुने 1। अब HCF निकालना है। HCF बराबर, HCF में देखेंगे दोनों में कि कौन संख्या मैच कर रहा है। ठीक, 29 मैच कर रहा है। 29 के अलावा कोई संख्या है जो कि मैच कर रहा है, वह है 1। 1 नहीं लेंगे, कब लेंगे जब कोई मतलब व्यवस्था नहीं रहेगा तब। ठीक है, तो 29 ले लिए। HCF निकालते, LCM बराबर, LCM में देखो दोनों समूह में 3 का घात इसमें 1 है ना, 3 का घात इसमें 0 होगा, है ना, 3 घात 0 है इसमें, होगा ना। तो अधिकतम घात इसका है ना, तो 3 पकड़ लिए। अब 29 देखो दोनों में है ना, तो LCM में और HCF में है ना, दोनों समूह में है ना। तो HCF LCM में दोनों समूह में जो संख्या सेम रहेगा तो उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो पकड़ लिए 29 को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ देखो 5 घात 1 है, इसमें 5 घात के 0 होगा, 5 घात 0 होगा ना, तो अधिकतम घात इसका है ना, तो इसको पकड़ लेंगे 5। अब गुना कर लो, 5 दिया 15 गुना 29, 15 नमा 35 से बाकी 13 बचा। अब 15 दूना 30, दोनों को जोड़ दो तो हो गया 43। अब आंसर सिस्टम से देंगे। HCF बराबर 29, LCM बराबर 435, ये हो गया आंसर। तो रोमन अक्षर 5 देखते हैं। 1485, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18, 3 से कट जाएगा। 3 5 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, बच गया इसमें 2, 3 8 24, 3 9 27, बच गया 1, 3 5 15। अब देख तो 3 से कट रहा है। 9 5 14, 14 14 4 18, 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 का 3 बच गया 1, और 1 9 उतारे 19 हो गया। 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 5 15, 3 से कटेगा। 6 5 11 1 12 कटेगा, 3 5 15, बच गया 1, 3 5 15। अब कितना से कटेगा, अब 5 काटो, 5 का 5, 5 का 5, तो आ गया 11, 11 के 11। अभी समूह बना दो, तो यहाँ पे समूह जो बनाएंगे 1485 का, 1485 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 गुना 5 गुना 11 गुना 1, लिख दिए। अब इधर 43 56, 2 से कटेगा, इसको काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 का 2, बच गया 1, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, काटो, 2 का 2, ठीक, उसके बाद 0 उतरेगा, काहे कि 1 उतारेंगे दिखाएगा वापस में 0, और 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 9 8 17 1 18, 3 से कटता है। 3 दिया 9, बच गया 1, 3 6 18, 3 दिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 से काट सकते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, काहे की संख्या की योग 3 से नहीं कट, 2 1 3, 3 1 4 हो जाता है। अब डायरेक्ट काटो 11 से, इधर कोई व्यवस्था नहीं है, 11 से काटो, 11 के 11 बच गया 1, फिर 11 के 11, फिर काटो 11 से, 11 के 1 कट गया। अब 1 का समूह बना लो, तो
तो 43 56 का समूह बना रहे हैं 2 पावर 2 गुना 3 पावर 2 गुना 11 पावर 2 गुना 1। ठीक, अब समूह बना लिए। अब इसका जो है HCF निकालेंगे। HCF बराबर, अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों समूह में ध्यान से देखते हैं कि कौन संख्या मैच कर रहा है। तो देखो दोनों समूह में कौन ऐसा संख्या है जो कि मैच कर रहा है दोनों में, पहले चेक करते हैं बारीकी से। 3 घात मतलब सॉरी, यहाँ पे देखते हैं 3 है ना। इसमें देखो 3 है ना। हाँ। मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा हाँ। है ना। लेकिन क्या गो 3 मैच कर रहा है ये देखेंगे। यहाँ देखो 3 गो 3 है, इसमें क्या गो है 2 गो है। तो क्या गो 3 मैच कर रहा है 2 गो। 2 गो। तो यहाँ पे 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 मैच कर रहा है, पकड़ लिए। उसके बाद यहाँ 5 के बारे में सोचते हैं। 5 घात इसमें 1 है, इसमें 5 घात 0 है, तो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें 5 मैच नहीं कर रहा है, छोड़ देंगे। 11 देखो इसमें 1 है, इसमें 11 क्या है 2 गो होगा है ना। तो इसमें क्या गो 11 मैच कर रहा है 1 गो पकड़ लिए। अब कोई संख्या मैच ही नहीं कर रहा है एक को नहीं लेंगे, काहे कि एक को जब कोई व्यवस्था नहीं रहता है तब लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 11 नमो सॉरी 11 नमो डायरेक्ट को बोल दिए, 11 नमो 99। ठीक, एलसीएम बराबर, एलसीएम में देखो 3 का घात 3 है, इसमें 3 घात 2 है ना। हाँ। तो अधिकतम घात इसका है ना। हाँ। तो पकड़ लो, एलसीएम में अधिकतम घात वाला पकड़ते हैं। उसके बाद 5 घात इसमें 1 है, इसमें 5 घात कितना है 0 है ना। 5 घात 0 है, तो 5 घात कितना लेंगे 1 ही वाला ना, 5 घात 1 वाला लेंगे। उसके बाद 11 घात 1 है, इसमें 11 घात 2 है, तो 11 घात 1 वाला लेंगे, 11 घात 2 वाला ये लेंगे। 11 घात 2 वाला पकड़ लेते हैं, 11 गुना 11 कर सकते हैं। हाँ। इसको डायरेक्ट तोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पे 3 है, 3 सबका कम हो गया ना। एगो 2 बचल है, 2 घात 2 है, इसमें 2 घात 0 है ना। तो 2 घात 2 पकड़ लो, पकड़ लिए। अब इसको क्रिया करते हैं, 3 का स्क्वायर और 3 की क्यू कितना होगा 3 तिया 9 9 तिया 27 27 हो गया। 27 गुना 11 पचे 55 और गुना 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4, एगो 11 छोड़ दिए, 11 2 के स्क्वायर 4 हो गया। अभी सबको गुना करेंगे, गुना अलग में कर लेते हैं। तो इसको गुना करने पर कितना आया बोलो 65,340 65,340। अब इसका आंसर देंगे अच्छा से। तो यहाँ पे HCF बराबर 99 हो गया। ठीक, एलसीएम बराबर हो गया 65,340। ये दोनों आंसर हो गया, आंसर 40 सेकंड। ठीक। अब देखो 5 नंबर सॉल्व करते हैं। 6 नंबर और 6 नंबर है। हाँ। 1095 इसको फैक्टर कर लो 3 से। इसको 2 से नहीं काट सकते, 2 से कटवे नहीं करेगा। 3 से देखो तो 9 5 14 14 1 15 3 से कटेगा, 3 से काटो 3 तिया 9 बच गया, इसमें 1 3 6 18 3 6 18 3 बचे 15। अब 3 से फिर चेक करो, 6 5 11 3 14 नहीं कटेगा। 3 से 5 से काटो 5 7 35 बच गया, इसमें 1 3 बचे 5 तिया 15। फिर से चेक करो 5 7 35 बच गया 1 और 5 उतारे तो हो गया 15 ना। तो 5 तिया 15 हो गया। अब 73 तो अभाज्य संख्या है, काटो 73 से, 73 इकाई 73। तो इसका समूह बना लो, 1095 का समूह बना लेते हैं। 3 गुना 5 गुना 73 गुना 1। अब 1168 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, ये काटो। हाँ। 2 5 10 2 8 16 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा। 2 दूना 4 2 9 18 1 है ना इसमें। हाँ। 2 9 18 2 चौक और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा। 2 चौक 8 बच गया 1 2 चौक 12, फिर काटो
दो सत्य द्वितीय छः 73 साहब 73 से काटो 73 का 73 73 इसका भी समूह बना लो तो 11 68 का समूह बनाएंगे 11 68 दो घात कितना लिख सकते हैं 4 गुना 73 गुना 1। अब इसका जो है HCF निकालेंगे HCF बराबर HCF तो HCF निकाल लेंगे तो दोनों में कौन ऐसा संख्या है ना दोनों समूह में कौन ऐसा संख्या है जो कि है ना दोनों में। तो यहाँ पे देखते हैं तो 3 घात इसमें 1 है इसमें है भी नहीं किया 3 घात 0 होगा तो सेम मैच नहीं कर रहा है तो 3 नहीं आएगा। उसके बाद 5 इसमें है भी नहीं किया तो 5 को भी भूल जाओ ठीक है। एगो 73 मैच कर रहा है ना 73 पकड़ लो 2 घात 2 है इसमें है भी नहीं किया है ना 2 घात 2 घात 4 है ना 2 घात 4 है तो इसमें है भी नहीं किया तो 2 घात के बारे में सोच के क्या फ़ायदा ठीक है। तो जो मैच कर रहा है उसको पकड़ लेते हैं तो 73 मैच किया 73 हो गया। एक भी मैच कर रहा है एक नहीं लेंगे हर क्वेश्चन में बोले हैं एक को कब पकड़ते हैं जब कोई व्यवस्था नहीं होता है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं एलसीएम बराबर एलसीएम 3 घात इसमें कितना है 1 है इसमें 3 घात कितना है 0 है ना तो अधिकतम घात वाला पकड़ लो 3 गुना इसमें 5 घात 1 है इसमें 5 घात 0 होगा ना 5 घात 0 होगा तो अधिकतम घात इसका है तो इसको पकड़ लो। इसमें 73 घात 1 है इसमें 73 घात 1 है तो बताए थे HCF और LCM में दोनों में सेम रहेगा तो पकड़ सकते हैं ठीक है। तो पकड़ लो 73। उसके बाद 2 के बारे में सोचते 2 घात 4 है इसमें 2 घात कितना होगा 0 होगा तो अधिकतम घात इसका है ना इसको पकड़ लो 2 घात 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे 5 दिया 15 हो गया गुना 73 इसको जब 2 गुना 2 4 बार लिखेगा ना तो ये कितना है 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 आ जाएगा 16। अब ये तीनों गुना करके आंसर मार देंगे तो गुना करे तो कितना आ गया 17 5 20 0। अब इसका आंसर देंगे तो HCF हो गया कितना HCF हो गया 73 और LCM 17 5 2 0 17 5 20 17,520 आंसर।